हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलोसोब्रूकस चाइनीसिस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास इसका कॉमन नेम। फर्स्ट है हमारा इसका कॉमन नेम एड्जुकी बीन वेवल, फिर पर्स बीटल, चाइनीज ब्रूकीड, ओरिएंटल काउ पी ब्रूचीड, साउथर्न सॉर्थन काउ पी वेवल। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका हैबिटेट। इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल बीटल एंड अ पावरफुल पेस्ट ऑफ मैनी लेग्यूम प्लांट ऑफ फैमिली फेबेसियाई। कि ये बहुत ही कि ये एक टेरेस्ट्रियल बीटल है जो कि पावरफुल होता है प्लांट ऑफ फैमिली फेबियसी के, जो कि एक्ट करता है एज अ पेस्ट उनके। It is not a true weevil. The beetle usually target many species of stored legume। की ये ट्रू वेवल नहीं है, और जो वो बीटल है वो यूजुअली टारगेट करता है स्टोर्ड लेग्यूम, जो कि हम ज़्यादातर जिन चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे चावल हो गए, पल्सीज होगी एक्सेट्रा, उन चीज़ों को ये ज़्यादा हार्मफुल करता है। फिर आगे है हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अ बीटल इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉस्मोपॉलिटन अक्रॉस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कि जो बीटल है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कॉस्मोपॉलिटन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में of the world. It is recorded in almost of the countries due to commercial export of beans and legumes। कि ये almost over all countries में पाया जाता है due to their export of beans and legumes। कि first it was recorded in form चाइना, दस बीटल गेट इट्स स्पीशीज़ नेम फ्रॉम चाइनीसिस। की ये पहली बार चाइना में पाया गया था, इस वजह से इसका जो स्पीशीज़ है वो चाइना के नाम से पड़ी, जो कि है चाइनीसिस। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। मेल एंड फीमेल बीटर आर सेपरेट विद सेक्शुअल डायमोफिज्म। कि जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट होते हैं विद द सेक्शुअल डायमोफिज्म। अडल्ट इज अबाउट 5 मिलीमीटर इन लेंथ। की जो अब अडल्ट होता है वो 5 मिलीमीटर होता है लेंथ में। बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूश इनटू द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंटीने आर पेरियट्रेट एंड सेरिरेट इन द मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। की जो बॉडी है वो डिस्टिंग्विश मतलब कि डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, और उनमें जो एंटीना प्रेजेंट होता है वो पियरेटेड एंड सेरेट होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में। फिर आगे है कि माउथ इज च्विंग टाइप, और जो उनका माउथ होता है वो होता है च्विंग टाइप। ये चीज़ें आप जोलॉजी के सेकंड बुक्स में या सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें ये डिटेल दिया है कि कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं, ये कौन से एंटीने एक्सेट्रा होते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स के एंटीने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट होते हैं। फिर आगे है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट। की उनमें 3 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होती है, 2 पेयर ऑफ विंग उनमें प्रेजेंट होता है। कि द हेड इज विदाउट स्नाउट। की जो हेड होता है वो विदाउट स्नाउट होता है। स्नाउट मतलब आगे को सर के पास को थोड़ा सा आगे को झुका हुआ या को ऐसे नुकीली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे है कि द अडल्ट इज ब्राउन इन कलर विद ब्लैक एंड ग्रे। की जो अडल्ट है वो ब्राउन होता है कलर में, और साथ ही साथ उसमें ब्लैक एंड ग्रे स्ट्रिप्स, मतलब उसमें ब्लैक एंड ग्रे भी होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है ये कलर का उसमें। पैचेस ओवर द बॉडी, मतलब उसमें वो ब्राउन और ग्रे कलर के पैचेस होंगे ओवर ऑल द बॉडी में। फिर आगे है कि एब्डोमेन ऑफ फीमेल इज़ लार्ज दैन मेल। की जो फीमेल का एब्डोमेन है वो लार्ज होगा दैन द मेल से। और 4 विंग्स आर थिक लेदरी और हार्ड, और जो उनके 4 विंग्स होंगे वो थिक लेदरी और हार्ड होंगे। और ये है उसका डायग्राम, जिसमें कि 3 पेयर्स ऑफ लेग शो की गई होंगी, फिर एंटीने है और आई है। फिर आगे हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल। द एंटायर लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड अबाउट 60 डेज नॉर्मली। कि जो इसकी लाइफ साइकिल है वो नॉर्मली लेती है 60 डेज फॉर कंप्लीट करने के लिए, बट इट मे प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बट ये ज़्यादा टाइम भी ले सकती है अगर मतलब उसको कम्प्लीटली जिस तरह का इसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही होगी। फिर आगे है कि द बेस्ट हाइबरनेट्स ड्यूरिंग द विंटर, और इनका बेस्ट हाइबरनेट होता है ड्यूरिंग द विंटर में। फिर आगे है कि द अडल्ट मेल बीटल हैज़ लार्ज जेनिटल स्क्लेरेटेट्स एट एंड ऑफ एंट्रोमिनेट ऑर्गन टू एस्टिमिनेट द स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक। की जो अडल्ट मेल बीटल है उसमें लार्ज जेनिटल स्क्लेरेटन्स होते हैं एट द एंड ऑफ द एंट्रोमेटेड ऑर्गन और ऑर्गन्स में, जो कि फीमेल, जिससे कि मतलब उसको फीमेल में स्पर्म इंजेक्ट करने में हेल्प मिलती है। फिर आगे है कि द इंट्रोमिनेट ऑर्गन इज ऑलमोस्ट चॉइस इन साइज। कि जो ऑफ द बीटल हाउएवर ओनली टिप ऑफ इट इंटरेस्टेड इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक। की जो इंट्रोमिनेटेड ऑर्गन है इसका मेल का, वो इसमें साइज में थोड़ा बड़ा होता है बीटल से, और हाउएवर कि जब ये मेट करते हैं तो ओनली ये इंसर्ट करता है अपनी टिप को इंसर्ट करता है ओनली फीमेल के जेनिटल ट्रैक में। फिर आगे कि आफ्टर मीटिंग एंड कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, फीमेल बीटल लेज
कि आफ्टर कॉपुलेशन या मेटिंग जब उनमें हो जाती है बिटवीन द मेल एंड फीमेल में, तो उसके बाद जो फीमेल है वो ले कर देगी एग ऑन द सरफेस ऑफ द लेग्यूम सिंगल एंड मूव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेग्यूम और टू द डिफरेंट लेग्यूम्स, और कि वो मूव करेगी उसके बाद और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेग्यूम्स या डिफरेंट लेग्यूम्स में वो अपने एग्स को ले कर देगी। फिर आगे हमारे पास एग्स। The female lay egg on the upper layer of the stored grain. The egg are white, translucent, smooth and oval. कि जो फीमेल है वो ले करती है एग अपर लेयर ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन में, और जो दो एग होते हैं वो वाइट, ट्रांसल्यूसेंट एंड स्मूथ और ओवल होते हैं। कि अ सिंगल फीमेल कैन ले अप टू 100 एग। की जो सिंगल फीमेल होती है वो ले करती है अप टू 100 एग्स की। द एग्स आर लेड सिंगली बट द एग में बी प्रेजेंट इन वन ग्रेन। की जो वो एग ले करेगी वो सिंगली करेगी बट एक ग्रेन में वो एक ही प्रेजेंट होगा। एग आर कनेक्टेड टू द सरफेस ऑफ द पल्सिस एंड ग्रेन्स, और जो एग होगा वो सीमेंटेड होगा सरफेस ऑफ द पल्सिस और ग्रेन, मतलब जो जहाँ पे भी उसने वो एग दिया होगा तो वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा लार्वा, और लार्वा को हम ग्रब्स भी बोलते हैं। हैचिंग ऑफ एग्स टेक प्लेस आफ्टर 5 to 6 days टू लिबरेट ग्रब्स और लार्वा। की जो एग हैच होंगे वो टेक प्लेस करेंगे 5 to 6 डे का, और उसके बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। द ग्रब्स बोर इनटू पॉड और सीड एंड डेवलप इनसाइड दैट। कि उसके बाद वो, अगर मान लो हम चावल का एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर उसने वो चावल के अंदर अपना एग दिया है तो वो उसके बाद वो उसमें पोर करेगा चावल के अंदर, और फिर चावल से अंदर जब पोर करेगा तो वो उससे बाहर आ जाएगा, और फिर वो बाहर आके अपनी ग्रोथ पूरी करेगा, बाहर आके वो अच्छे से डेवलप होगा। द ग्रब्स ग्रो फुली इन नेस्ट 14 to 21 डेज इन समर्स। की वो समर्स में लेता है 14 to 21 डेज फुली ग्रो के लिए। और द फुली ग्रोन ग्रब इज 6 mm इन लेंथ, वाइट हैवीली रिंकल्ड एंड फ्लैशी। और कि जब वो जो फुली ग्रोन ग्रब होगा वो 6 mm होगा लेंथ में, वाइट हैवीली रिंकल एंड फ्लैशी होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका प्यूपा। द ग्रब प्यूपेट इनसाइड द सीड्स एंड प्यूपा इज ब्राउन इन कलर। कि जो प्यूपा होगा वो इनसाइड होगा सीड के एंड वो ब्राउन कलर में होगा। द नेक्स्ट हमारे पास इसका प्यूपा। द ग्रब्स प्यूपेट इनसाइड द सीड, द प्यूपा इज ब्राउन इन कलर। कि जो प्यूपा है वो ब्राउन इन कलर होगा और इनसाइड द सीड होगा। द पॉपुलेशन पीरियड ऑफ 4 days इन समर एंड अबाउट 28 days इन विंटर। की समर में ओनली 4 days लगेंगे और विंटर में ये 28 days लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास अडल्ट। द अडल्ट केम आउट बाय रिमूविंग द कवर, द बीटल शिफ्ट टू अपर लेयर ऑफ द सीड्स। कि जो अडल्ट है वो केम आउट रिमूव कर कवर को रिमूव करके वो बाहर आ जाएगा। द बीटल शिफ्ट द अपर लेयर ऑफ द, और उसके बाद वो अपर लेयर ऑफ सीड्स में आ जाएगा। और लाइफ स्पैन ऑफ अडल्ट बीटल इज ऑफ 14 days आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द प्यूपा। और प्यूपा से इमर्ज होने के बाद जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो होती है 14 days की। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके होस्ट प्लांट। द होस्ट प्लांट ऑफ द कैलोसोप्रुकस चाइनीज आर चिकपी, राइस, सोयाबीन, ग्रास पी और ब्लैक ग्राम, काउपी, वीट, कॉमन बीन, मूंग बीन, पी एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमारे पास डैमेज। द मेन डैमेज कॉजिंग स्टेज इज ग्रब। जो लार्वा है उसकी वो मेन डैमेज स्टेज है। फिर नेक्स्ट देखिए, इट कॉज सीरियस डैमेज टू स्टोर्ड पल्सिस एंड देयर पॉट्स इन फील्ड। की ये सीरियस डिजीज कॉज, ये सीरियस डैमेज कॉज करता है पल्सिस और अदर जो भी स्टोर्ड ग्रेन होती हैं उनमें। द ग्रब बोर इनटू सीड एंड कंज्यूम देयर कंटेंट लीविंग टेस्टा बिहाइंड। कि जो ग्रब है वो बोर इनटू सीड का मतलब सीड में वो बोर करेंगे और कंज्यूम देयर कंटेंट लीविंग टेस्टा और बिहाइंड। द प्रेजेंस ऑफ 1 mm होल मार्क एग्जिट द इंसेक्ट फ्रॉम सीड। कि अगर वहाँ पे अगर जो भी हमारा ग्रेन है उसमें 1 mm का आपको होल पाया जाता है तो उसका ये मतलब है कि वहाँ पे इंसेक्ट पाया गया था और वो वहाँ से एग्जिट हो गया है। इन ह्यूमन कंडीशन इन्फेक्शन ऑफ पेस्ट इज हैवी। और कि ह्यूमन कंडीशन में ये हैवीली डैमेज करते हैं। और ये है इसकी लाइफ साइकिल। फर्स्ट पहले अडल्ट, फिर एग, फिर है लार्वा, प्यूपा और फिर ये अडल्ट। और ये कुछ इस तरह से आप इसकी लाइफ साइकिल देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके कंट्रोल। द सीड्स शुड बी ड्राइड कम्प्लीटली बिफोर स्टोर। कि जब भी हम सीड्स को स्टोर करेंगे तो वो कम्प्लीटली ड्राइड होनी चाहिए। सेक्स हार्मोन ट्रैप इज यूज टू ट्रैप द मेल बीटल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और जब भी उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो वहाँ पे सेक्स हार्मोन ट्रैप यूज़ करना है जिससे कि जो भी वहाँ पे मेल होंगे वो वहाँ से चले जाएँ। फ्यूमिगेशन ट्रीटमेंट विद फॉस्फेन इज गिवन टू इनफेस्टेड क्रॉप। की फ्यूमिगेशन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है फॉस्फेन के साथ इन्फेस्ट ऑफ द क्रॉप। फिर है ऑर्गेनोफॉस्फेट दैट इज़ पावरफुल इंसेक्टिसाइड इज़ यूज टू किल द पेस्ट। हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं उसको किल करने के लिए।
फिर आ गया कि पल्सेस शुड बी स्टोर्ड इन अ सील्ड कंटेनर और हर्मेटेड स्टोर, और कि जो भी हम पल्सेस स्टोर करेंगे वो एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो कि पूरी तरह से सील्ड हो। फिर नेक्स्ट है कि प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ पल्सेस, और कि वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए जब भी हम उनकी स्टोरेज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटर क्रॉपिंग इज ऑल्सो यूज रिड्यूस इन्फेस्टेशन ऑफ लाइक, क्योंकि हम वहाँ पे इंटर क्रॉपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं उनके डैमेज को बचाने से। फिर नेक्स्ट लास्ट हमारा सोलराइजेशन यानी कि धूप में सुखा के।